अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से रोज़े की मुबारकबाद। पहले रोज़े की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला सबको जो है वो रोज़े की खुशियाँ नसीब करे, अच्छी अच्छी दस्तरखान नसीब करे। तो आज नहीं, मैं बहुत ही सिंपल सी इस ब्लॉग में रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही मज़ेदार की ये अफ्तार में बना सकते हैं आप। तो देखिए जी, मैं यहाँ बना रही हूँ बड़े की बिरयानी। तो बस बिरयानी के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे गोश्त। और मैं बताती चलूँ, यहाँ मैं बिरयानी भी बनाऊँगी इस ब्लॉग में, और ज़रदा भी बनाया है मैंने, और मैंने बनाए हैं प्याज के पकोड़े, क्रिस्पी और क्रंची से बहुत ही मज़े के बने थे। और मैंने बनाई है यहाँ चने की चाट। तो मैं आपको सभी चीज़ें एक ही ब्लॉग में देने वाली हूँ, तो बने रहें एंड तक ब्लॉग में। तो जी, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। तो मैंने नहीं है यहाँ पे गोश्त लिया है, और उसमें मैंने डाला है धनिया, सौंफ, नमक, और उसमें अदरक, लहसुन, प्याज, मतलब वही बेसिक से मसाले जो जाते हैं यखनी में, क्योंकि मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ। और मैंने यहाँ नहीं है डाला है थोड़ा सा ज़ीरा, और 7 से 8 काली मिर्च, और 4 से 5 लौंग, और यहाँ मैंने 4 से 5 सुरख मिर्च भी डाल दी है। जो सुरख मिर्च होती है ना, वो भी मैंने ऐड कर दी है। इससे नहीं बिरयानी का टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। अच्छा जी, इन सभी को मिक्स कर लेंगे, और फिर मैंने इसको कवर कर दिया था। अच्छा, मुझे यहाँ नहीं है घी भी निकालना था, तो मैंने शुरू में जो दिखाया था एक तरफ मेरा घी भी निकल रहा है, क्योंकि मेरे पास नहीं है लोनी पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा क्योंकि अब रमज़ान है तो फिर घी नहीं है, थोड़ा सा ही जार में बचा था, तो मैं इसको निकाल लूँगी, और फिर वो फ्रिज का कंटेनर भी खाली हो जाएगा, क्योंकि रमज़ानों में बहुत ही बर्तनों की ज़रूरत लगती है। तो इधर जो है वो हमारा घी भी निकल आया है। तो आप भी इस तरह से घी निकाला करें, डायरेक्ट मलाई से घी ना निकाला करें, क्योंकि जो इसमें जो मैयर बचता है ना, बहुत ही कम बचता है, और यहाँ हमारा टाइम भी नहीं है, बहुत ही कम जाता है घी में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट ही लगती हैं इसको बस निकालने में, और हमारा घी जो है वो निकल आता है। और इस घी का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि मैं जो है वो मलाई में दही डालकर जमाती हूँ मलाई को, तब मैं घी निकालती हूँ। मैं डायरेक्ट मलाई को जलाकर घी नहीं निकालती। मैंने इससे पहले ब्लॉग में भी आपको बताया था, आपके साथ में शेयर किया था, और आप मुझे अगर फिर से बोलेंगे तो फिर मैं आपसे फिर से इसकी रेसिपी दूंगी, जो घी की है, कि आप घी जो है वो किस तरह से निकालें। ये देखें। तो जी, यहाँ मेरा गला गला जो है वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि अब की मुझे नहीं लग रहा कि इस सीज़न में नज़ला मेरा पीछा छोड़ेगा। जुकाम है, सर्दी है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं कोई भी ठंडी चीज़ ऐसी नहीं ले रही। मैं अफ्तार तक की आपको जो है पूरी डिटेल देने वाली हूँ, कि मैंने क्या बनाया, क्या खाया, क्या लगाया, सब कुछ दस्तरखान पे भी आपको लगा हुआ मैं दिखाऊंगी। तो आप खुद देख लेना, उसमें कोई भी मैंने जो है वो जामे शीरी, कोई भी शरबत, कोई भी ड्रिंक वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं बनाई है, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैं जो है ठंडे से परहेज कर रही हूँ। बस नॉर्मल सा पानी चल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया शरबत वगैरह। देखिए जी, ये घी हमारा निकल आया। अच्छा जी, अब इधर मैंने जो है वो यखनी हमारी हो गई थी, तो अब मैंने लिया है दूसरा पतीला, उसमें डाल दिया है पानी। अब हम तैयारी कर रहे हैं ज़र्दा बनाने की। तो ज़र्दा बनाने के लिए यहाँ मैंने पानी लिया है। जैसे मैंने 1 प्याली चावल लिए थे, उसको मैंने सोक कर दिया था 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि सेल राइस थे। तो आप भी ऐसी करें, और 1 प्याली के फिर आप जो है वो 4 गुना ज़्यादा पानी ले लें। और फिर मैंने डाला इसमें थोड़ा सा फूड कलर, थोड़ा सा येलो कलर, क्योंकि येलो कलर डालने से नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जो कलर आता है ना, वो निकल के आता है। और यहाँ मैंने 2 से 3 ड्रॉप जो है वो केवड़े के भी डाल दिए, और इसको जो है पानी को हम बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक इसमें चावल नहीं डालने हैं आपने, जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए। जब इसमें बॉईल आ जाएगा, उसके बाद में जो है वो हम इसमें चावल डाल देंगे। तो इसमें तकरीबन कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाएंगे बॉईल आने में। तो तब तक जो है वो हम अपनी यखनी अलग कर लेते हैं। वो जो स्टॉक है यखनी है, उसको अलग कर लेंगे। देखिए, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, आवाज़ साथ ना दे, लेकिन आप लोग मेरा साथ ज़रूर देना। और आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही खुशी मिलती है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सच बताऊँ, मैं हर बात ऐसे शेयर करने लगी हूँ अपनी फैमिली की तरह। आप मेरी भी एक फैमिली की तरह हो, क्योंकि जो हमारी यूट्यूब फैमिली होती है, तो वो हम एक दूसरे से बातें भी डिस्कस कर देते हैं, और जो अपने दिल की बातें होती हैं वो भी रख देते हैं। तो बस मेरा आजकल बस यही मन चाहता है कि अगर कोई भी बात कहूँ तो मैं सिर्फ आपसे कहूँ, और आप जो है वो मेरे दिल की सुनेंगे।
और देखें यहाँ मैंने उसको बोटियों को अलग कर लिया था और मैंने इसको यखनी को जो है वो एक बड़ी सी छन्नी ली है, उसमें जो है वो इसको छान लेंगे, क्योंकि इसको छानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें गई हैं इसमें, तो जो इसकी चीज़ें हैं वो अलग निकल जाएंगी और इसको दाब दाब कर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें लहसुन है और जो भी इसका जो टेस्ट होगा वो हमारी यखनी में आ जाएगा। अच्छा जी, इसको मैंने अलग कर लिया है कुकर को यखनी से, क्योंकि अब मुझे जो है इसी इसी के साथ में जो है वो चनों को भी मुझे बॉईल करना है। तो मैं आपको दिखा दूं कि आप भी एक ही बार में कैसे 4-4 रेसिपी बना सकती हैं। बिल्कुल बना सकती हैं, आपने हिम्मत नहीं हारनी। इंसान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। मैं बताऊं, मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, मैं अकेली ही काम करने वाली हूँ। अब मेरी बिल्कुल आप देख सकते हैं, मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी कितनी तबीयत ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये सारा कुछ किया, क्योंकि करना होता है। पहला रमज़ान था तो दिल भी करता है, हस्बैंड भी रमज़ान रखते हैं और फिर छोटे छोटे बच्चे भी हैं मेरे। तो बस वही चीज़ें होती हैं कि जब आपने ऊपर जब काम होता है तो फिर बंदा करते ही करता है, जब किसी का सहारा नहीं होता। देखिए मैंने यहाँ चनों को जो है सुबह में भिगो दिया था और बस मैंने इसमें नमक और हल्दी डालकर इसको मैं जो है बॉईल होने के लिए रख दूँगी। इधर हमारा ज़र्दा भी पानी हमारा बॉईल हो रहा है ज़र्दे के लिए, उधर चने भी बॉईल हो रहे हैं और उधर यखनी भी हमारी बन गई। तो इसी तरह से हम 2-2 3-3 कामों को एक साथ ऐसे ही निपटाएंगे। तो मैंने ये बताऊँ, मैं आपको 3 बजे के बाद में लगी थी और माशाल्लाह से मैंने दस्तरखान पहले ही लगा लिया था। 20 मिनट का जो है अरसा था अजान का, उससे मैंने 20-25 मिनट पहले ही तैयारी कर ली थी। मैंने 2 घंटे में ये सारा कुछ कर लिया था माशाल्लाह से। अल्लाह का शुक्र है, मेरे हाथ बहुत जल्दी चलते हैं काम करने के लिए, मैं बहुत जल्दी काम कर लेती हूँ। और बस यही चीज़ होती है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। जब हम घबराते हैं ना तो फिर घबराने से तो फिर बैठे बैठे सोचते रहते हैं ना, तो वो कुछ नहीं होता। बस काम करने से ही काम होता है, बैठने से कुछ भी नहीं होता। और आपने ही करना है, कोई भी नहीं आएगा आपका हाथ बटाने के लिए। आप खाना कितना भी बना ले, किसी को भी दे दे, मतलब खिलाने के लिए आप कितना भी खिला दे, लेकिन काम करने आपका कोई भी नहीं आएगा। तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। और देखें इधर हमारे चने बॉईल हो रहे हैं और उधर ज़र्दा जो है वो पानी बॉईल हो रहा है। और इतने में मैंने 2 प्याज ली हैं और इसको मैं प्याज के पकोड़े बनाऊंगी। प्याज के पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होंगे। सच में इसकी रेसिपी देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। वही बस बेसिक से घर के मसाले जाएंगे इसमें और बस इस प्याज को हाथ से जो है मसल लेंगे। बस इसको हाथ से मसल कर नहीं है, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा नमक डाल देना है, जितना आपने मतलब ज़रूरत लगेगी पकौड़ों में वो इसी टाइप में नमक डालकर इसको रख दें। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे पकोड़े जो है फिर पानी नहीं छोड़ेंगे, जो पानी सा छोड़ते हैं ना वो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, यहाँ नहीं है, पानी में बॉईल आ गया था तो मैंने यहाँ पे जो है वो चावल डाल दिए थे जर्दे के। और जर्दे को जो है हमें 100% ही कुक करना होता है जर्दे के चावलों को, क्योंकि ये चीनी पड़ने के बाद में बिल्कुल भी नहीं गलते। तो देखें आप, मैंने प्याज के जो है वो पकोड़ों का भी वो शुरू हो गया प्रोसेस। मैंने प्याज में जो है वो नमक डालकर रख दिया है। अच्छा जी, अब कर लेते हैं यहाँ चाट की तैयारी, क्योंकि हमारे चने जो है वो बॉईल हो चुके हैं। तो इधर मैंने लिया है एक खीरा, इसको इस तरह से मैं कट कर लूँगी। खीरे को मुझे अच्छा लगता है, अगर आपकी मर्जी है, आप अगर नहीं डालना चाहती चने की चाट में खीरा तो ना डालें, पर मुझे नहीं है खीरा पसंद है, तो मैं इसलिए मैंने यहाँ एक खीरा ले लिया है यहाँ पे। और मैंने जो है वो एक प्याज ली है यहाँ पे और मैंने जो है वो एक टमाटर लिया है। इसको भी तीनों चीज़ों को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा टाइम जो है बच रहा है, तो बचे हुए टाइम में ये काम कर लेंगे। क्योंकि चूल्हे तो जो गैस है वो दोनों घिरे हुए हैं हमारे, एक पे चने हैं और एक पे ज़र्दा बन रहा है और चावल उबल रहे हैं। तो इसीलिए तब तक मुझे टाइम मिला तो फिर जल्दी से मैंने जो है वो कटिंग करना शुरू कर दी। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर हस्बैंड ने जब देखा था कि इतना कुछ सारा मैंने बनाया है, तो वो मुझसे बोल रहे थे, कह रहे थे कि तुम क्यों इतना कर रही हो, हम जो है वो 2 बंदे खाने वाले हैं, क्योंकि बच्चे अभी हमारे छोटे हैं, वो ये चीज़ें नहीं खाते। फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं बच्चे, मेरे बच्चे ये चीज़ें नहीं खाते। जैसे एक आध पकौड़ा खा लेंगे और ये जैसे ज़र्दा है, बिरयानी है, हाथ भी नहीं लगाते। जो सारा फातिमा है, मेरी बेटी 6 साल की है, वो भी नहीं खाती, मतलब ऐसे नहीं खाते बच्चे जैसे खा लेते हैं। तो बस हमने, या तो फिर आदत नहीं है बच्चों को अभी खाना खाने की ऐसी ज़्यादा, बस ऐसी चीज़ें खा लेते हैं। क्योंकि आजकल बच्चे जो, मैं वैसे दुकान की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा परहेज़ करती हूँ, लेकिन परहेज़ के बावजूद भी मेरे बच्चे बस दुकान की चीज़ों का पीछा नहीं छोड़ते। आप मुझे ज़रूर बताएं कि भाई कैसे मैं दुकान की चीज़ों से जो है वो इन बच्चों का पीछा छुड़ाऊँ, क्योंकि मैंने तो बहुत ही कोशिश करके देख ली।
मतलब कम तो हुआ है बच्चों का चीज़ लाना, लेकिन पीछा बिल्कुल भी नहीं छूटा है। फिर भी दिन में 2-4 बार जो है बच्चे वो चीज़ ले लेते हैं, और मुझे नहीं है, सख्त नफ़रत है दुकान की चीज़ से। मैं जब भी देखती हूँ डाँटती हूँ बच्चों को, और अपनी चलती नहीं है, मैं पैसे भी नहीं देती हूँ उनको। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो एक बार में पैसे माँग रहे हैं और मैं झट देसी निकालूँ और वो पैसे दे दूँ। जब तक के बच्चे मेरे पीछे नहीं लग जाते तब तक मैं पैसे नहीं देती हूँ। क्योंकि सेहत के लिए ये सारी चीज़ें ही बहुत ही हानिकारक, मतलब सेहत के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं, ये सेहत को ख़राब करती हैं बच्चों की। तो देखें यहाँ चावल भी जो है वो बॉईल हो गए हैं, और चावल को जो है मैं स्ट्रेनर में निकाल लूँगी, क्योंकि हमें इनको निकाल कर पानी डालकर मैं अच्छे से रख दूँगी। अच्छा जी, फिर से मैंने पतीला, वही पतीला मैंने माँज कर ले लिया है, और उसमें डाल दिया है मैंने घी। आप घी की जगह रिफाइंड भी ले सकते हैं, या कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मैं घी में ही प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि ज़र्दे का जो है वो टेस्ट जो है वो असल घी में ही आता है। अच्छा, घी जैसे ही हमारा गर्म हो गया था, तो यहाँ से मैंने 3 से 4 हरी इलायची का मुँह खोलकर डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं किए, क्योंकि इसका जो है वो तड़का कह लें या आप जो भी कह लें, इसमें ये हरी इलायची ज़रूर ही जाती है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छा, जिस प्याली से मैंने जो है वो चावल लिए थे, उसी प्याली से मैंने चीनी ली है मेजरमेंट के साथ में, क्योंकि मैं हल्का मीठा पसंद नहीं करती, मैं बराबर का मीठा डालती हूँ ज़र्दे में। और मैंने इसमें डाला है हाफ़ कप दूध, और दूध के साथ में ही मैं इसकी चाशनी बनाऊँगी। और उसके बाद में मैंने डाल दिए थे यहाँ ड्राई फ्रूट्स, तो यहाँ डाले हैं मैंने मगज और चॉप किए हुए काजू, चॉप किए हुए बादाम, और यहाँ पे मैंने मखाने। और उसी के बाद में चली जाएँगे ये चावल, और चावलों को हल्का-सा हम चलाएँगे। इसको बार-बार हमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं देना है। बस इसको जैसे अब मैं चला रही हूँ ना, बस एक बार इसको चला लेंगे, और फिर जो है इसको पकने देंगे। मतलब जो इसकी चाशनी है थोड़ी-सी, उसका बस ये चीज़ होती है, इसका जो चावल चटकता है ना, चटकने की जैसे ही आवाज़ आ जाए, तो फिर बस जो है वो गैस को बंद कर देंगे। और ज़र्दा हमारा पक गया था, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहा था। 3 से 4 मिनट लगी थी उसको पकने में, बस वो रेडी हो गया। और फिर से मैंने ली है यहाँ कढ़ाई, तो यहाँ देखें, यहाँ बना रही हूँ मैं चने की चाट। तो वहाँ ज़र्दा भी हमारा रेडी हो गया है, यखनी भी रेडी है, और अब चने की चाट बनने जा रही है। तो चने की चाट के लिए मैंने यहाँ लिया है सरसों का तेल, और मैंने थोड़ी-सी डाली है हींग, और मैंने डाला है ज़ीरा, और जो बॉईल किए हुए चने हैं वो डाल दूँगी मैं। और हाँ, चनों में एक बात बताती चलूँ, मैं चनों में मैं इतना पानी बिल्कुल भी नहीं रखती जो मुझे ड्रेन करने की ज़रूरत पड़े। मैं इतना ही पानी रखती हूँ जिससे कि हमारे चने बॉईल हो जाएँ, क्योंकि जो कुछ होता है चने में फिर वो पानी के साथ निकल जाता है, तो मैं तो फिर ऐसे ही करती हूँ। मुझे अभी लगा था कि पानी थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो उसको मैंने जो है खोल कर अच्छे से खुश्क कर लिया। तो बिल्कुल ये चने बिल्कुल खुश्क है, इसमें मुझे ड्रेन करने की बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस ऐसे ही मैं कुकर को उठाकर इसमें डाल दूँगी चने। अब जाएँगे जी इसमें कुछ मसाले, तो वो मसाले बताऊँगी, ज़्यादा मसाले नहीं डालती मैं, बस थोड़े से ही मसाले डालती हूँ, और उससे ही बहुत ही स्पाइसी से चने बनते हैं। क्योंकि चनों में जो टेस्ट आता है ना, वो नींबू का और चाट मसाले का ज़्यादा आता है, जो फ्लेवर आता है निकल के। अच्छा जी, मैंने डाला इसमें नमक, क्योंकि नमक अपने हिसाब से डालें। मैंने जब बॉईल किए थे चने तब भी इसमें नमक डाला था, तो मैंने थोड़ा-सा नमक डाला इसमें, थोड़ा-सा भुना हुआ ज़ीरा डाला है इसमें, और मैंने डाला है यहाँ चाट मसाला। चाट मसाला मेरा तो फ़ेवरेट है, मैं ऐसी चीज़ें बनाती हूँ चाट मसाले का यूज़ ज़रूर करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ डाली है मैंने कुटी हुई सुर्ख मिर्च, यहाँ मैं पिसी हुई मिर्च नहीं डालूँगी, और आप भी जो है वो कुटी हुई मिर्च ही डालें, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और इसको कर लेंगे हम मिक्स, बस यही स्पाइस जाएँगे इसमें, और कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। और हरी मिर्चें मैंने जो है वो डाल दी थी इसमें, 2 से 3 हरी मिर्चें डाली थी मैंने इसमें। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें टमाटर और प्याज़ और खीरा, बस इसको डालकर मिक्स कर देंगे। और इसमें जो है मैंने बाद में नींबू भी निचोड़ा था, क्योंकि इसकी वो जो है वो उसकी वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम था, और मैं बस जल्दी-जल्दी बना रही थी, और मैं आपको बता रही हूँ इसीलिए कि आप भी जो है वो बनाएँ, तो इसी तरह से बनाएँ, तो बहुत ही मज़े की रेसिपी आपकी बन के तैयार होगी। मेरी तरह से ज़रूर ट्राई करें आप। अच्छा जी, क्योंकि चने में बिल्कुल भी पानी नहीं था, बिल्कुल खुश्क थे, तो जो हमने मसाले डाले थे, तो उनको भी हमें हल्का-सा जो है वो चलाना था। तो मैंने हल्का-सा 2 बूँद इसमें पानी डालकर और अच्छे से मैंने चला लिया, जिससे कि हमारे मसाले जो है वो चनों में लग जाएँगे, अच्छे से मिक्स हो जाएँगे। अच्छा जी, हमारे चने की चाट रेडी है। बाद में इसमें मैं नींबू निचोड़ लिए थे, मैंने 2 नींबू निचोड़े थे इतनी चने की चाट में, क्योंकि जो टेस्ट है वो नींबू से ही आता है। अच्छा जी, पकौड़ों के लिए मैंने जो है वो तेल गरम करने के लिए कढ़ाई में पहले रख दिया, और अब ली है मैंने यहाँ हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च ली है, और उसको जो है बारीक-बारीक हम चॉप कर लेंगे हरी मिर्चों के लिए।
तो ये देखें, ये छोटी-छोटी मिर्चें थी मेरे पास, लेकिन ये बड़ी तीखी होती हैं। जो बड़ी वाली मिर्च होती है ना, उसमें इतना जो है वो तेज़पन नहीं होता है, ये बड़ी तीखी सी होती है। तो मैंने यहाँ से 3 ही ली थी, और बड़ी मिर्च लेती तो फिर 2 हो जाती। और बस इसमें जाएँगी मिर्चें। अब डालेंगे इसमें मसाले, क्या-क्या जाएँगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें, मैंने डाला है यहाँ कॉर्नफ्लोर। जो कॉर्नफ्लोर होता है ना, इससे बहुत ही हमारे पकोड़े सच में क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं और बड़ा ही मज़ा आता है खाने में। अच्छा जी, यहाँ मैंने लिया है 3 चम्मच बेसन। अब डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। तो मैंने 3 चम्मच बेसन है तो कॉर्नफ्लोर जो है वह 1 ही चम्मच डालें, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालें, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब जाएँगे इसमें मसाले। तो मसालों में जाएगा यहाँ पे, मैं देख रही हूँ क्या जाएगा, क्योंकि याद नहीं रहता है, जब वीडियो में देखते हैं तब जो है वो ध्यान आता है। अच्छा जी, हाँ जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर। तो ये भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है, मैंने पहले ही बना के रख लिया था। अच्छा जी, और जाएगा इसमें चाट मसाला, 1/4 चम्मच चाट मसाला डाला है मैंने इसमें। और जाएगी इसमें चिल्ली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्च। तो ये मैंने नहीं है, ये रेडीमेड बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने घर पे ही बनाई थी और इसको मैं बना के रख लेती हूँ रमज़ानों से पहले, बहुत ही काम आती हैं ये। तो मैंने यहाँ आधा चम्मच जो है वो चिल्ली फ्लेक्स डाली है। आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहाँ जाएंगे थोड़े से ज़ीरे के दाने, बस थोड़े से डालूंगी, इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है जब मुंह में आते हैं, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं यहाँ नहीं है, सब साथ साथ जो है वो इनके वो ढक्कन भी लगा रही थी क्योंकि बहुत ही फैलावा हो रहा था किचन में। जब हम 2-4 चीज़ें बनाते हैं ना, तो फिर किचन बहुत ही मेसी हो जाती है, सच बताऊँ तो। अच्छा जी, अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है आपने, क्योंकि जो प्याज में पानी है ना, जो हमने नमक डाल के प्याज रखी थी तो वो उसमें खुद का पानी इतना छोड़ा हुआ है। तो आप जो है वो देख कर ही इसमें पानी डालें, बस थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, बस छींटे से लगेंगे इसमें, और ये घोल जो है हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, मुझे हल्दी डालने की बिल्कुल भी याद नहीं रही इसमें। हल्दी आप लाजमी डालें इसमें। मैंने जो है वो आधे पकोड़े बना लिए थे बिना हल्दी के, फिर आधे पकोड़े जो है वो हल्दी डाली थी मैंने, इसमें शामिल की थी, जिससे कि कलर बड़ा बड़ा अच्छा सा आ जाता है पकोड़ों का। अब बस थोड़ा सा छींटा सा दूंगी मैं पानी का, और देखें जी हमारा मिक्सचर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो सच में पकोड़े भी बहुत ही अच्छे बने थे, और इसी तरह से बनाए। मैं ज़्यादा बाज़ार के जो है मसाले वो कम ही यूज़ करती हूँ मैं, आपने भी देखा होगा बिरयानी वगैरह में बस घर के ही मसालों से मैं बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और सच बताऊँ तो जो मेरे हाथ का खाना खाता है ना, तो बड़ी तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, और वाकई में माशाल्लाह से मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ अपने घर में। जैसे रेस्टोरेंट आप कह लें, कुछ चीज़ें तो रेस्टोरेंट जैसी बिल्कुल बन जाती हैं, सच बताऊँ तो कुछ अब बाज़ार में भी वो चीज़ नहीं मिलती जो घर पे बन जाती है। देखिए जी, ऑयल यहाँ हो चुका है, तो ये गरम गरम ऑयल में हमें बस पकोड़े बनाते जाना है और डालते जाना है। और फ्लेम को जो है वो मीडियम रखेंगे। फिर मैंने मीडियम कर दिया था फ्लेम को, पहले हाई था फिर मीडियम कर देंगे, जिससे कि पकोड़े हमारे अंदर तक पक जाए। और पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है, तो इसीलिए जो है वो मौसम की वजह से हमारे गले जो है वो ख़राब हो रहे हैं। मैंने इसीलिए कोई भी शरबत वगैरह मैं जामे सीरी बिल्कुल भी नहीं बना रही, क्योंकि उसे पीकर नहीं है फिर बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर काम भी नहीं होगा, क्या ही फ़ायदा, फिर बच्चों का घर है कौन काम करेगा, बस ये भी सोचना पड़ता है। खाने पीने के लिए भी मैं बस ये सोचती हूँ जिससे कि मुझे नुकसान ना हो, मैं अपना काम खुद कर सकूँ, तो इसीलिए मैं खाने पीने पे भी बहुत ध्यान देती हूँ। क्या चीज़ मुझे नुकसान करेगी, क्या फ़ायदा करेगी, जो नुकसान करती है तो उसको अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं खाती इसीलिए। और ये देखें कितने अच्छे हमारे पकोड़े बन के तैयार हुए हैं, आप जो है इसकी शक्ल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये आवाज़ें जो आ रही हैं वो सैयदा फ़ातिमा की आ रही हैं, क्योंकि बस वो नहीं है, कोई अगर डांट भी देता है ना तो वो ऐसे रोती है, पता नहीं किसी ने मारा है, तो वो आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैंने वीडियो को जो है वो ऑफ किया, उसके बाद में मैंने आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड की है। तो ये 2 बार में पकोड़े जो है फ्राई हो गए थे, क्योंकि मैंने 2 प्याज के बनाए थे, और मुझे नहीं है सच बताऊँ तो मुझे नहीं है आलू से ज़्यादा प्याज के पकोड़े पसंद हैं। तो ये 2 बार में ही फ्राई हो गए थे, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे। और जी ये देखिए हमारे पकोड़े जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं।
तो मज़ा तो बहुत आया था। आपका पहला रमज़ान कैसे गया? माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रमज़ान गया। एक तबीयत ख़राब है, एक वो चीज़ अलग है, लेकिन जब हम रमज़ान रखते हैं और उसका एहतमाम करते हैं, तो बड़ा ही दिल खुश होता है, सच बताऊँ तो। और फिर आम दिनों से जो इबादत भी ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत ही दिल लगता है। खाने पकाने में भी बहुत ही दिल लगता है, बिल्कुल भी जो है वो आलस नहीं आता बॉडी में। बस ये लगता है बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है कि हम जितना कर सकें अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड, बच्चों के लिए, वो हम करें। तो मेरे तो बच्चे भी अभी इतने बड़े नहीं हैं जो वो ये सारी चीज़ें खाएँ, लेकिन बस मुझे बनाने का बड़ा ही शौक है। मैं हर चीज़ को ऐसे भर-भर के बनाती हूँ कि सामने वाले को ये लगता है कि मतलब पूरी फैमिली का खाना है। मतलब ऐसे बनाती हूँ मैं, हाँ। क्योंकि मेरा नहीं है, थोड़े पे हाथ ही नहीं चलता, मैं क्या करूँ? मुझसे थोड़ी चीज़ नहीं बनाई जाती। लेकिन उसमें एक वो चीज़ भी रहती है, अगर सामने वाला कोई आ भी जाए बंदा, तो वो उसमें जो है वो एडजस्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पकोड़े बन गए हैं और वहाँ चने की चाट भी बन गई, ज़र्दा भी बन गया। अच्छा जी, मैंने इसको नहीं है सारी चीज़ों को साइड कर दिया। गैस पे ही मैंने पहले कढ़ाई रखी, फिर इसके ऊपर से पतीला ज़र्दे का रख दिया और मैंने पकोड़ों की प्लेट पे रख दी। अच्छा जी, अब बनाने लगी हूँ मैं बिरयानी। तो बिरयानी जो है वो मैंने बनाई थी 5 बजे के करीब चढ़ाई थी मैंने, क्योंकि 6 बज के 16 मिनट पे यहाँ इफ्तार हो रहा है। और मैंने उसके लिए टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट रख लिया। यहाँ मैंने चावल को जो है पानी निकाल दिया है उसका, और चावलों को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ नहीं है, मैं गोश्त के लिए पहले फ्राई कर रही हूँ। तो पूरी रेसिपी तो वैसे मैंने बहुत ही बार यखनी पुलाव की जो वो रेसिपी शेयर की है। तो बस मैं ऐसे ही आपको बता दूँ कि ये जो है बड़ी-बड़ी बोटियों वाली बिरयानी बनाई थी मैंने, अलग स्टाइल में बनाई थी। मेरा मन तो ये था आज कि मैं काबुली पुलाव बनाऊँ, लेकिन वो मैं नहीं बना पाई काबुली पुलाव। बस मेरे दिमाग से ही निकल गया, क्योंकि मैंने जो है वो यखनी जो रख दी, क्योंकि वो यखनी बन के नहीं बनता है काबुली पुलाव, वो डायरेक्ट बनता है। तो इसीलिए फिर जब मैंने यखनी बना ली, तो फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि अब तो मैंने यखनी बना ली, अब कहाँ से काबुली पुलाव बना लूँगी मैं। क्योंकि मेरे पास जो है किशमिश भी पड़ी हुई थी, गाजर भी, क्योंकि यही चीज़ें उसमें जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने जो है वो बिरयानी पकने के लिए रख दी। मैंने उसको कवर कर दिया पकने के लिए। और फिर यहाँ नहीं है, फ्रूट्स ले आई थी हस्बैंड, तो मैंने ये सारे फ्रूट्स डलिया में करके रख रही हूँ, जिससे कि मुझे आसानी हो जाएगी। अब बाद में भी मुझे करना है और पहले भी मुझे करना है, तो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर दूँगी। अच्छा जी, उसके मैंने संतरे भी थे यहाँ से, एप्पल भी थे, पपाया, बनाने, ये सारी चीज़ें थी। और बस मैं इन चीज़ों को जो है वो खजूर भी थे, तो खजूर को जो है वो मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। और यहाँ जो है वो लेके आए थे सूजी के यहाँ जो गोलगप्पे भी हैं। तो किस किस को गोलगप्पे पसंद है? पिछले साल तो मैंने घर पे ही बनाए थे गोलगप्पे, बहुत ही मज़े के बने थे। इरादा तो मेरा अब की भी है कि मैं जो है गोलगप्पे की रेसिपी भी आपके साथ में शेयर करूँगी, लेकिन वही चीज़ है, बस मेरा नहीं है, गला साथ ही नहीं दे रहा, नज़ला मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, पता नहीं क्या हुआ है। तो बस उससे ही थोड़ी ऐसी, मतलब ऐसा पेन सा रहता है मेरी बॉडी में। अच्छा जी, ये जो है गोलगप्पों के साथ में नहीं है, वो रगड़ा चाट आती है ना, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, इसको खोल-खोल के, क्योंकि फिर इफ्तार के टाइम इतना टाइम नहीं होता जो वो अलग से फिर हम इसको जो है वो इसमें चाट वग़ैरह डालें, जो भी होता है वो मैं पहले ही इसकी फीलिंग कर लेती हूँ। तो इसमें जो है मैं भर दूँगी। और इसी के साथ आज नहीं है, मेरी बेटी ने बड़ा काम कराया था। सच बताऊँ तो जब बेटी नहीं है, वो अभी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन माशाअल्लाह से बहुत ही समझदार बच्ची है मेरी। और उसने नहीं है, पता है, दस्तरख़्वान भी लगवाया था, आप देखेंगे थोड़ा-सा ब्लॉग में। अभी जो है वो सारा फ़ातिमा नीचे से है, मम्मा मैं आपके साथ में काम करवाऊँगी। सच में इतना दिल खुश होता है, ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा भी कोई हाथ बटाने वाला है। और यहाँ जो है वो तरबूज में काट रही हूँ, क्योंकि तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद है। तरबूज बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस इसको मैं एक ट्रे में निकाल लूँगी काट कर। तरबूज के ऊपर नहीं है, मैं ब्लैक साल्ट डालती हूँ, तो उससे नहीं है बहुत ही अच्छा मज़ा, बहुत ही अच्छे तरबूज बन जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसे डालने से। तो मैं नहीं है, ये ट्रे भी मैंने आज ही निकाली है, क्योंकि इफ्तार के लिए ये परफेक्ट रहेगी। कोई भी चीज़ जैसे हम बिरयानी वगैरह है, सर्विंग के मतलब सर्विंग के बतौर पे ये बहुत ही अच्छी रहेगी। तो ये बिल्कुल भी काम नहीं आती है, ये मेरी शादी की हैं। तो बस मैं ऐसे ही कभी कभार निकाल लेती हूँ, या तो फिर कोई मेहमान वगैरह आते हैं तब ऐसी चीज़ें हम निकाल लेते हैं, या फिर रमज़ान में भी आज बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैं तरबूज भी काट लूँगी, और फ्रूट्स जो है वो मैं बस थोड़े-थोड़े से ही कट करूँगी, क्योंकि खूब सारी चीज़ें हैं खाने-पीने में, तो फिर वो फ्रूट्स भी पेट भर के नहीं खाए जाते। तो यहाँ मैंने तरबूज निकाल लिया था, और मैं यहाँ जो है वो 2 केले बना लूँगी। केले ले लिए हैं मैंने।
और यहाँ मैं एक संतरा लूँगी, एक सेब लूँगी, बस यही सारी चीज़ें लूँगी मैं। और ये हमारी ये अच्छे से फ्रूट्स जो है वो लगा लूँगी मैं ट्रे में। और मन तो मेरा फ्रूट चाट का था, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाई फ्रूट चाट में, चलो फिर कल देखती हूँ मैं। क्योंकि फ्रूट चाट में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें जो है वो बारीक बारीक जो है वो फ्रूट्स चॉप किए करके जब चाट बनती है, तो फिर मैंने बस ऐसे ही वो कर लिया था। लेकिन चीज़ें बहुत ही मज़े की बनी थी। लेकिन रमज़ान अफ्तार के बाद में, रमज़ान जब हम अफ्तारते हैं ना, तो फिर जैसे फ्रूट्स सबसे पहले हम फ्रूट्स ही लेते हैं। लेकिन फिर चीज़ें खाई नहीं जाती, इतना सारा सामान फिर बचा था। तो मैंने नहीं, बचने से पहले ही मुझे मालूम था, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था। तो माशाल्लाह से फिर मैंने जो है वो अफ्तारी भी निकाल ली थी, निकाल के भेज दी थी मैंने। मशीन में भी भेज दी थी और मैंने पड़ोस में भी भेज दी थी अफ्तारी, क्योंकि अफ्तारी भी जो है वो ज़रूरी निकाला करें। और मतलब कोशिश तो ये करें कि किसी गरीब के घर पहुँचे अफ्तारी, तो बहुत ही अच्छा है। और मैं जहाँ रहती हूँ ना, तो यहाँ नहीं है, ऐसे ही कॉलोनी नहीं है, मतलब थोड़ा दूर अरसा सा पड़ता है, तो इसीलिए फिर देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जाना ले जाना। ठीक है जी, मैंने इस पे काला नमक डाल दिया, और मैंने उन और फलों पे जो है वो फ्रूट चाट डाली है, और इस पे मैंने काला नमक डाला है। अच्छा जी, ये हमारी तैयार हो गई। और मैंने डाला था इस पे हल्का सा चाट मसाला सेब के ऊपर। तो बस, और अब जो है चलते हैं सर्विंग की तरफ। तो मैंने यहाँ प्याज के पकोड़े भी रख लिए हैं, और यहाँ मैंने एक डिश ली है। अब इसमें डालेंगे ज़र्दा, तो इसमें ज़र्दा डाल देंगे। मैंने यहाँ इसी में लगाया था ज़र्दा। ये देखें कितना मज़े का बना है, बहुत ही मज़े का बना था, और बहुत ही पसंद आया था। सारा फातिमा ने भी खाया था। माशाल्लाह से बच्चे खाते हैं ना, तो जो मम्मा का दिल बहुत ही खुश होता है, सच बताऊं तो। और देखें यहाँ चने की चाट भी तैयार है। तो मैंने नहीं यहाँ लिया है ये हॉट पॉट, तो इसमें निकाल लूँगी मैं। छोटा सा हॉट पॉट है, तो मैंने ये रमज़ानों में निकालती हूँ, जैसे दही बल्ले वगैरह हैं, चाट वगैरह है, तो इसमें जो है वो अच्छे से, अच्छी भी लगती है दिखने में और अच्छे से लग जाती है। और यहाँ मैंने गोलगप्पे भी कर दिए सेट। अब आ गई थी मैं रूम में, तो ये सारा फातिमा ने ही बिछाई थी, कालीन यहाँ बिछा दी थी सारा फातिमा ने। और यहाँ देखें जी दस्तरखान भी लग गया था, क्योंकि छोटी वाली बेटी है ना। और देखें मैंने यहाँ नहीं है बिरयानी भी डिश आउट कर ली थी। और ये रहा ज़र्दा, ये रहे फ्रूट्स, और ये रहे पकोड़े, ये रही चाट, और ये रहे हमारे गोलगप्पे, पानी पूरी, जो भी कहें। और ये हमारा प्यारा सा दस्तरखान। उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए